एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। और देखिए, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का पिछले डे में आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था और अब यहाँ पर लेक्चर नंबर सेकंड को हम लोग स्टार्ट कर। नंबर सेकंड मॉलिक्यूलरिटी आप पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? द टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रेजेंट इन मिनिमम बैलेंस इक्वेशन, ये कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी। याद रखिएगा, द टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मिनिमम बैलेंस इक्वेशन, ये मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। जैसे हम लोगों ने 2H2 और 2Br2 यहाँ पर लिया और ये 4HBr हो गया। और देखिए मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर अगर टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखें तो 2 और 2 कितना आ रहा है? 4। लेकिन ये मिनिमम बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो H2 प्लस Br2 2HBr आ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस इक्वेशन में चेक करिएगा तो टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2, 4 नहीं होगी, क्या होगी? 2 होगी। और देखिए SO2 प्लस हाफ O2, अगर आप चेक करिए यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, इसलिए बताइएगा यहाँ पर ये मॉलिक्यूलरिटी 3/2 नहीं होगी। इसको इंटीजर नंबर में बदलना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई? 3 आ गई। इस तरह से याद रखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी जो होता है टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा प्रेजेंट इन मिनिमम बैलेंस इक्वेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऊपर हम लोगों ने बताया, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर। ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, इंटीजर नंबर होगा। और मॉलिक्यूलरिटी इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल फिनोमेना। ये पूरी तरह से बताइए क्या है? थ्योरेटिकल फिनोमेना है मॉलिक्यूलरिटी, और ये भी आपको याद रखना होगा। और चलिए अब अगले पेज पर आपको यहाँ पर इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी आप लोग समझ चुके हैं। अब आपको रेट ला आपको बताएं। देखिए, 2 बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको रेट ला जानना होगा। रेट ला में देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग और वागे ने दिया था और इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब उतनी पावर रेज होगी जितने उसके नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने 2NO और प्लस यहाँ पर 2H2 लिया और ये N2 प्लस 2H2O बन गया। रेट इसका है K, NO2 की पावर 2 और H2 की पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये है कि आप रेट ला एक्सप्रेशन को डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। तो कहेंगे द रेट एक्सप्रेशन ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ मे नॉट बी ऑलवेज एग्री विद एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ऐसा दिख रहा होगा कि आपको हाइड्रोजन की पावर यहाँ 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 नहीं 1 है। इसका मतलब इसकी पावर 1 पर ही डिपेंड कर रहा है। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना होता है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। आपको रेट ला एक्सप्रेशन दिया होता है, उसी की हेल्प से आप लोग ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो रेट ला दिया होता है और उसी की हेल्प से ऑर्डर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2NO प्लस O2 आपका है, ये 2NO2 में चला गया। रेट आप निकालेंगे K, यहाँ पर NO की पावर 2 है और O2 की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, तो इससे मैच कर रहा है। N2O में अगर चेक करिएगा तो K और N2 की पावर 2 होना चाहिए, लेकिन 1 है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है और कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जैसा रिएक्शन में दिखता है वैसा यहाँ पर होता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने आपको रेट लॉ की बात कर लिया। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसी रेट लॉ के बेसिस पर आप बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इट इज द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म टू एक्सप्रेस रेट लॉ इक्वेशन। याद रखिएगा, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसकी पावर का सम कर दिए, वही क्या हो जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने A प्लस B और 3C और ये प्रोडक्ट में जा रहा है। यहाँ पर इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है और B है एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B। इसका मतलब C पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इसका रेट ला एक्सप्रेशन है। तो ऑर्डर देखिए A की पावर 1 है, B की पावर 1 है, तो ऑर्डर कितना आ गया? 1 प्लस यहाँ 1 कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस रेट ला एक्सप्रेशन से आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर A और A है, इसका मतलब स्मॉल a है, यानी नंबर्स ऑफ मोल्स इसका स्मॉल a दिया हुआ, यहाँ पर B दिया हुआ और ये प्रोडक्ट में जा रहा है। इसका रेट ला एक्सप्रेशन ये है K, A की पावर A और B की पावर B। ऑर्डर देखिए यहाँ पर आ गया A प्लस B। तो ऑर्डर क्या होता है? द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म टू एक्सप्रेस रेट लॉ इक्वेशन, यही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बता दें कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। इसका मतलब आपको बता दें, जबकि आपने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा था वो थ्योरेटिकल फिनोमेना था, और मॉलिक्यूलरिटी की बात हम लोगों ने आपको बताई थी पीछे, एक बार हम लोग वहां पर रिवाइज भी करा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको बताया था मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ऑलवेज इंटीजर नंबर होगा। मॉलिक्यूलरिटी कंप्लीटली थ्योरेटिकल फिनोमेना है, जबकि आप बताइएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी का उल्टा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइएगा एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बता दें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जबकि आपने देखा था मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर होता था, फ्रैक्शनल नहीं होता था। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बता दें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन मॉलिक्यूलरिटी भी हो सकता है, लेस देन मॉलिक्यूलरिटी भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। ये साइन यहाँ पर लगी हुई है, ये देखिए ग्रेटर देन की साइन है, और ये बताइए लेस देन की साइन है, और बीच में जब यहाँ पर इक्वल लग गया तो बताइए क्या हो गया, इक्वल भी हो सकता है। तो देखिए आपने मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ लिया और ऑर्डर भी पढ़ लिया। अब आप देखिए यहाँ पर इसके बेस्ड, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लगवाते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग देखते हैं। व्हेन, देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज बाय 10 टाइम्स देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 100 टाइम्स, देन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपने देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिया 10 टाइम्स तो रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम बढ़ जा रहा है। तो देखिए आपने फार्मूला यहाँ पर पढ़ा था और देखिए फार्मूला यहाँ पर देखा भी था, और ये देखिए फार्मूला था आपको यहाँ पर बताया, जैसे ए और बी में जा रहा है। तो अगर R1 डिवाइड बाय R2 रखें, यहाँ पर जैसे रखा हुआ R डबल डैश डिवाइड बाय R डैश, और यहाँ पर A डबल डैश डिवाइड बाय A डैश, और B डबल डैश डिवाइड बाय B डैश, और इसकी पावर A मतलब ऑर्डर A, और इसका क्या हो गया B। तो विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर बताइए क्या हो गया, ऑर्डर A हो गया स्मॉल a, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया B हो गया। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर बताइएगा इस क्वेश्चन में। तो इसी फार्मूले का देखिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आपने रखा R डबल डैश डिवाइड बाय R डैश, और एक ही यहाँ पर बताइएगा यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर खुद देखिएगा A डबल डैश डिवाइड बाय A डैश, दो अलग अलग कंसंट्रेशन ले लिया अलग अलग टाइम पर, और इसका ऑर्डर हम लोगों ने स्मॉल a मान लिया। देखिए आपने कहा था जब रेट कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कंसंट्रेशन पहले A था और फाइनली 10A हो गया, यानी A डबल डैश आपका 10A हो गया, और रेट क्या हो गया आपका 100 टाइम्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर 10 की पावर 2 हो गया, यहाँ पर 10 की पावर A, इस तरह से बेस सेम होती है, पावर इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम, और उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है, देखते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। फिर ऑर्डर निकालना है। आपको एक बात पता है, ऑर्डर बताइएगा इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नंबर में निकला और ये इंटीजर निकला। यहाँ पर देखिए फिर रखेंगे R डबल डैश डिवाइड बाय R डैश, और यहाँ पर A डबल डैश डिवाइड बाय A डैश, और ऑर्डर इसका स्मॉल a ले लिया। देखिए आपने जब यहाँ पर कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया है, यहाँ पर देखिए 4 टाइम A डबल डैश को आपने 4 टाइम्स कर दिया, A डबल डैश को 4 टाइम्स कर दिया, तो देखिए R डबल डैश क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। यहाँ से देखिए 2 की पावर 1 हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 2A हो गया, और आप खुद देखिएगा 4 बताइए यहाँ पर 2 की पावर 2A हो गया, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल 2A इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। A कितना आ गया, हाफ आ गया। तो देखिए इस तरह से दूसरा क्वेश्चन में फ्रैक्शनल निकला है ऑर्डर, और इंटीजर भी निकल सकता है, फ्रैक्शनल भी निकल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये सब निकल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अलग अलग बताएगा रेट अलग अलग कंसंट्रेशन पर, A प्लस बी आपका प्रोडक्ट में जा रहा है, और देखिए कंसंट्रेशन A का ये है और कंसंट्रेशन B का है। पहले जो एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में A का कंसंट्रेशन 0.1 और B का 0.1, और रेट दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 0.2, 0.1 और 4 × 10⁻⁴ दिया हुआ है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में 0.1, 0.2 और 8 × 10⁻⁴ दिया हुआ है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका अगर हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया, अभी देखिए आप R इक्वल टू यहाँ पर मान लिया हम लोगों ने K, और अभी पता नहीं है इसका रेट क्या है, A और B मान लिया इसका ऑर्डर। तो देखिए आप इक्वेशन आप क्या करेंगे, आप बताइए इक्वेशन या एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड से हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए R डबल डैश डिवाइड बाय R डैश, और यहाँ पर A डबल डैश डिवाइड बाय A डैश है, और B डबल डैश डिवाइड बाय B, और इसका ऑर्डर यहाँ पर स्मॉल है और इसका B माना। अब देखिए एक्सपेरिमेंट जो आपका सेकंड में है वो आपको ऑर्डर रेट कितना दिया, 4 × 10⁻⁴ दिया हुआ है, और यहाँ फर्स्ट वाले में 2 × 10⁻⁴ दिया हुआ है। अब यहां से क्या करिए, आपका देखिए कंसंट्रेशन A का 0.2 दिया हुआ है, और फर्स्ट वाले में बताएगा 0.1 दिया हुआ है, और सेकंड वाले में B का कंसंट्रेशन 0.1 और दोनों 0.1 है। इसका मतलब ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये पूरा 1 हो गया। इसका देखिए यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 की पावर क्या हो गया 1 और 2 की पावर A, यानी विथ रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया।
विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर 1 आ गया। अब जरा बताइए बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो देखिए जब हम लोगों ने ए के रिस्पेक्ट में निकाला था तो हम लोगों ने ऐसा किया था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट लिया था जिसमें बी का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, जिससे वो कैंसिल हो जाए। तो फर्स्ट और सेकंड लिया था। अब हम लोग को बताइएगा यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम लोग ए का कंसंट्रेशन सेम ले लें। तो फर्स्ट और थर्ड को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया और देखिए फिर रखा। थर्ड वाले में 8 × 10⁻⁴ है रेट और फर्स्ट वाले में 2 × 10⁻⁴ है। ए का दोनों में सेम है 0.1 और 0.1, जैसे बताइए यहाँ पर बी का सेम था तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी का निकल जाएगा। अच्छा दोनों का बाई चांस अगर अलग अलग होता तो आपका इक्वेशन बन के निकलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं हुआ था। यहाँ पर आसानी से आप एक को कैंसिल कर दिए और दूसरा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है बी वाले में जरा बताइए यहाँ पर एक का 0.2 दिया हुआ है, एक का 0.1 दिया हुआ है तो आ जाएगा यहाँ पर 2। तो देखिए यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 2। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 1 और बताइए बी के रिस्पेक्ट में क्या आ गया 2। अगर रेट हम लोगों ने के ए की पावर ए माना था और बी की पावर बताइए यहाँ बी माना था तो ऑर्डर जरा आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर आ गया ए की पावर 1 और बी की पावर 2। ऑर्डर कितना आ गया 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3 हो गया। इस तरह से देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर को जाना और ऑर्डर पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए। लेक्चर नंबर 3 में आपसे फिर मुलाकात होगी, वहां पर फिर कुछ नई बातें बताएंगे आपको। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे वहां पर। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।